What's up students? Myself Kushagar and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लास। तो आज की क्लास में हम अपने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 विच इज प्लानिंग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे एंड होप सो कि आज ही चैप्टर खत्म भी कर दे। ठीक है, तो अब चैप्टर को या आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले या वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, या फिर तभी आपको समझ आएगा कि भाई वीडियो में क्या है। अगर कुछ समझ है कि आपको नहीं आया समझ में कि मैंने क्या एक्चुअली में डिस्कस किया है इस वीडियो में, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में भी लिख के देना या फिर कुछ भी कमेंट लिख देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो होप सो आपने ये सारे काम कर दिए होंगे एंड अब आप आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अब प्लानिंग में आगे चलते चलते कल की क्लास में हमने प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग के स्टेप्स और प्लानिंग के फीचर्स देख लिए थे कि भाई क्या क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम मेनली जानेंगे कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। ये दोनों हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि प्लानिंग क्यों करना ज़रूरी है, वाई हम क्यों प्लान करते हैं, कि प्लान इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है अगर हम प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है। एक बहुत ही फेमस कोट है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्लान ही ढंग से नहीं बना पाए, आप प्लान बनाते हुए फेल हो गए, तो भैया आप फेलियर का ही प्लान बना रहे हो बेसिकली। तो इस सेंस में अब स्टार्ट करते हैं अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को। तो पहला जो मेरा इंपॉर्टेंस है ऑफ प्लानिंग वो है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन इन एक्शन। तो भैया प्लानिंग आपको डायरेक्शन इन एक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? प्लानिंग में आप बेसिकली एडवांस में डिसाइड कर लेते हो कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है उस काम को। तो अगर आपको ये चीज़ पता हो पहले ही, एक चीज़ क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि भैया काम करना कैसे है, क्या करना है, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि इसी रास्ते पे मेरे को चलना है। एंड और सिस्टमैटिकली कहे तो प्लानिंग के टाइम में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को क्लियरली डिसाइड कर लेते हो कि भाई हमें क्या करना है इस क्वार्टर में या नेक्स्ट जो भी टाइम तक है मुझे क्या करना है। तो इससे सबसे पहले तो मैनेजर्स को फ़ायदा मिलता है कि भैया उनको पता है कि काम कैसे चलेगा, कैसे कैसे काम हम करेंगे। एम्प्लॉयज़ को भी पता चल जाता है कि भैया हमें डेजिग्नेटेडली क्या काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई केओस मचा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन में कि भैया किसी को पता ही नहीं कि काम क्या करना है, कैसे करना है। तो इस केओस से बचने के लिए हम लोग प्लान करते हैं। प्लान इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन इन एक्शन, कि हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ये कि हमें चलना किस रास्ते पे है। अब जो मेरा सेकेंड इंपॉर्टेंस है वो है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कि प्लानिंग भैया आपकी रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं थोड़ा सा आगे देखकर, मतलब फ्यूचर में देखकर ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, या फिर जो रिस्क है मेरा या फिर जो मेरी प्रॉब्लम्स आने वाली उसको एंटिसिपेट कर सकता हूँ। अब एक मैनेजर को यहाँ पे यही फ़ायदा मिलता है कि भैया वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेगा कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बढ़िया हो सकता है, क्या क्या बुरा हो सकता है हमारी कंपनी के साथ। तो इसी प्रिडिक्शन के बेसिस पे वो जो फ्यूचर में पोटेंशियल लॉसेस भी हैं या एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको भी संभाल पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग करके आप रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हो। आप सिर्फ रिड्यूस कर सकते हो, फिर मिनिमाइज कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम्स आई, कुछ भी अगर रिस्क हुआ, तो प्लानिंग आपको ये हेल्प करता है सिंपल कि भैया उस प्रॉब्लम को लेकर कंटिजेंसी प्लान्स क्या बनाए जा सकते हैं कि अगर सो एंड सो प्रॉब्लम हो गई तो ये सो एंड सो कंटिजेंसी प्लान को अप्लाई किया जाएगा। तो प्लानिंग, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई प्लानिंग आपका जो है वो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्लियर? अब जो मेरा थर्ड इंपॉर्टेंस है वो है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग की सिचुएशन में हम एक्चुअली में करते क्या है, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, प्रीमिसेस डेवलप करते हैं, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन निकालते हैं कि भाई कितने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं हमारे, उन सबको इवेल्युएट किया जाता है एंड उसमें से जो फीजेबल, जो प्रॉफिटेबल, जो रियलिस्टिक, जो लीस्ट नेगेटिव पॉइंट्स के साथ या लीस्ट कॉन्स के साथ जो होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। और इसी में हम जो भी पॉजिटिव्स हैं उसको भी देखते हैं, जो नेगेटिव्स है उसको भी देखते हैं अपने हर एक प्लान्स को। तो इससे मैनेजर को क्या हेल्प मिलती है कि उसको पता चलता है कि भाई डिसीजंस को लेना कैसे है। और प्लानिंग ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड करता है कि मैनेजर फॉरवर्ड देख के या फ्यूचर में देखकर थोड़ी बहुत चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकता है कि हमें क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग को भी फैसिलिटेट करता है, या फिर प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। अब जो मेरा फोर्थ
इंपॉर्टेंस है वो है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब प्लानिंग आपकी ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को भी रिड्यूस करता है। कैसे? जब भी हम प्लान्स बनाते हैं तो फ्यूचर को लेके कुछ क्लैरिटी अपने दिमाग में ला रहे हैं कि भाई फ्यूचर में हमें ये करना है, कुछ सेट ऑफ चीज़ें करनी है, कुछ सेट ऑफ एक्शंस हमें लेने हैं, उसी के बेसिस पे काम होगा। अब इससे क्या हुआ कि किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी मैनेजर के दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो कम होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम होगी, क्योंकि उनको क्लियरली पता है कि उनको सो एंड सो काम करने हैं। तो अगर आपको पहले ही पता हो कि भाई आपको सो एंड सो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये ही काम करने हैं, तो आपके दिमाग में जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड आपके दिमाग में कन्फ्यूजन कम से कम होगी। अब जहाँ तक बात है वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को लेके कि अगर प्लानिंग है, हम क्लियर है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे पता होगा कि भाई काम कैसे होगा, तो जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोडक्टिव होंगी, एफिशिएंटली या एंड इफेक्टिवली आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पाओगे, एंड वेस्टेज जो है वो आप या तो मिनिमाइज कर पाओगे, अगर हो सकता है किसी हद तक आप वेस्टेज को एलिमिनेट भी कर दो। एंड एक और बात है कि प्लानिंग की वजह से अगर कोई भी डिफेक्ट आता भी है, मान लेते हैं क्योंकि डिफेक्ट भैया आ ही सकता है, तो अगर कोई भी डिफेक्ट आपकी बिजनेस में, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, तो तुरंत आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उस डिफेक्ट को हटा सकते हो। तो प्लानिंग यही आपको पावर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, या फिर इन चीज़ों को कम कर देता है या फिर एकदम एलिमिनेट कर देता है। ठीक है। अब जो मेरा फिफ्थ इंपॉर्टेंस है वो है प्लानिंग इन्वॉल्व्स या प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशंस। अब कैसे? प्लानिंग में हम बेसिकली यही सोचते हैं कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट वी हैव टू डू एंड हाउ वी हैव टू डू दैट थिंग। तो अब ये सब चीज़ें अगर आप सोच रहे हो एडवांस में, तो भैया क्रिएटिव आइडियाज ऑटोमेटिकली आपके निकल के आएंगे। आप एक क्रिएटिव सोल्यूशन लाओगे अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, या फिर फ्यूचर में कुछ भी होने वाला हो तो उसको लेके आप क्रिएटिव सोल्यूशंस लेके आओगे, या फिर क्रिएटिव एजम्पशंस लेके आओगे। तो जब भी आप क्रिएटिविटी ला रहे हो तो क्रिएटिविटी का सीधा सीधा आपका रिलेशन होता है इनोवेशंस के साथ। अगर क्रिएटिविटी है किसी जगह में तो इनोवेशंस भी वहाँ पे बढ़ेंगी। एंड हम ये भी कहते हैं कि भाई प्लानिंग जो है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्यूचर को देख के प्रेडिक्ट करना है कि भाई फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या बेनिफिट होंगे हमारे लिए। तो आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है। और चैलेंजिंग एक्टिविटी को ढंग से करने के लिए आपको इनोवेशंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन। अब जो मेरा सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का वो है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब भाई प्लानिंग ही आपका वो स्टेप है जिस स्टेप में आप एक्चुअली में कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हो, क्योंकि प्लानिंग के टाइम में आपने कुछ प्लान किया, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी हो गई, उसके बाद कंट्रोलिंग के स्टेप में आके आप एक्चुअली में अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस और अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे। क्या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा है या फिर कम है? अगर किसी भी तरीके का कोई भी डेरिवेटिव आता है, कुछ भी मिसमैच होता है इन दोनों के बीच में कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपकी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा आपने ले ली थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी कम हुई है, तो आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उस डेरिवेशन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर प्लान है उस चीज़ के लिए भी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग एस्टैब्लिश करता है आपको कि भाई वो कंट्रोलिंग के आपको स्टैंडर्ड्स दे देगा, जिसके बेसिस पे आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या फिर अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो। और कोई भी डेरिवेटिव अगर निकल के आए तो उसको ईजिली रिमूव या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो ना हो, आप उसके हिसाब से प्लान्स बना सकते हो। क्लियर? तो ये थे मेरे कुछ 6 इंपॉर्टेंस जो कि आपने देखे इस सारे टॉपिक में। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, क्योंकि भाई हर चीज की कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होती है, कुछ नेगेटिव साइड्स भी होती है, तो हमें दोनों को समझना जरूरी है। सिर्फ अगर हम पॉजिटिव साइड्स को लेकर चलेंगे तो भाई आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगी किसी भी चीज़ की, तो आपको नेगेटिव साइड्स भी देखने पड़ेंगे। तो भाई अगर नेगेटिव साइड्स तेरे को देखने हैं तो ये रहे सारे लिमिटेशंस अपने प्लानिंग के अंदर, कि कुछ ना कुछ तो कमी होगी प्लानिंग के अंदर, जिसकी वजह से इसके कुछ लिमिटेशंस भी हमारे सामने बन के आ रहे हैं। अब पहला जो लिमिटेशन है तेरे सामने वो है प्लानिंग इन्वॉल्व्स रिजिडिटी, या फिर प्लानिंग प्रमोट्स पहला जो लिमिटेशन है वो है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कि प्लानिंग भैया आपकी रिजिडिटी बना देती है। क्यों?
क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया कि भाई मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। मान लेते आपको 3 काम करने हैं, तो आपने मैनेजर ने 3 काम अपने पहले ही सोच लिए कि भाई पहले ये होगा, पहले ए टास्क होगा, फिर बी टास्क होगा, फिर सी टास्क होगा। अब इस बेसिस में क्या हुआ कि कुछ भी चीज़ आपकी चेंज हुई, आपके आसपास कुछ भी चीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, और बिजनेस एनवायरनमेंट शायद हम पहले ही डिस्कस कर चुके क्या होता है, कैसे काम करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज़ चेंज हुई, अब उस चेंज की वजह से आपके बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, उसका डायरेक्टली पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई इसको रोक नहीं सकता कि भाई बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़े, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो आपके बिजनेस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उस चीज़ को लेके आप क्या क्रिएटिवली इनोवेट कर पाओगे? नहीं कर सकते। रीज़न इज दैट कि भाई अगर तुमने पहले ही प्लान बना दिए हैं, पहले ही प्लान्स कंप्लीटेड हैं कि भाई यही यही काम होगा, तो उस पॉइंट पे जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई, तो उस पॉइंट पे इतनी जल्दी इनोवेशंस करके पूरे प्लान को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कि भाई प्लानिंग आपको रिजिड बना देती है, आपके स्टेप्स बहुत कॉन्क्रीट हो जाते हैं, उसमें चेंजेस लाना, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप इजीली चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप चेंज अडेप्ट करोगे, हो सकता है आप किसी एक टास्क में आपने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व कर दिया है, किसी मैनेजर ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व कर दिया है। अब वो पैसा तो इन्वॉल्व हो चुका है, अगर वो चीज़ बिल्कुल बंद हो गई तो भाई पैसा भी डूबेगा, लोगों का टाइम भी गया, और फिर दोबारा किसी नई चीज़ को करने के लिए हो सकता है पैसा ना भी हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कि प्लानिंग रिजिडिटी आपकी बढ़ा देता है। तो ये इसका पहला लिमिटेशन है। अब जो सेकंड लिमिटेशन है हमारा प्लानिंग के अंदर, वो है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कि भाई प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी कम कर देता है। अब ये कैसे करता है? अभी तक हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेशंस को, लेकिन अब प्लानिंग रिड्यूस कैसे कर रहा है क्रिएटिविटी या फिर इनोवेशन। देखो भाई, अगर तुमने प्लानिंग बनाई, अगर किसी मैनेजर ने प्लान किया कुछ भी, तो वो अब एक सेट पैटर्न के हिसाब से ही काम करेगा कि मुझे पहले टास्क ए करना है, फिर टास्क बी करना है, फिर टास्क सी करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो पहले टास्क सी कर ले फिर टास्क ए करे, या फिर मतलब आपको सिंपल कहूँ तो भाई ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाता है, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट भी अपने प्लान्स बनाती है। एंड उस प्लान्स के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा, उस हर एम्प्लॉय को उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, और कुछ भी आप डाइवर्जन या फिर कुछ भी ऐसा अलग से नहीं कर सकते, फिर अपने आप कुछ अपने खुद के जो आइडियाज़ है, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आप नहीं ला सकते। आप प्लान बनाने के टाइम पे ला सकते हो, लेकिन एक्चुअली में एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब काम चल रहा है, तब आप प्लान्स या फिर कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। अब इससे क्या होगा कि जो लोग इनहेरेंटली या इनबॉर्न क्रिएटिव हैं, या फिर जिनका एक अलग आउटलुक है किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो उनकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे कम होने लगेगी या फिर एकदम ही खत्म हो जाएगी, वो करना ही बंद कर देंगे। अब इससे क्या है, डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई क्रिएटिविटी जो है लोगों की, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो दूसरे मैनेजर्स हैं, कोई भी दूसरा है, उसकी क्रिएटिविटी कम होगी, इनोवेशंस कम हो जाएगा। और ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे होता है, जब आप एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर चुके हो प्लान को, तब क्रिएटिविटी कम हो जाती है। लेकिन प्लानिंग करने के टाइम पे तो आपको क्रिएटिविटी प्रॉपर मिलेगी कि आप अलग अलग प्लान्स बनाओ। लेकिन जैसे हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तुरंत चेंज हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको इनोवेशंस रखनी पड़ेंगी। लेकिन भाई ये लिमिटेशन है प्लानिंग की, तो है। तो हमारी जो सेकंड लिमिटेशन है वो है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। समझ आ गया? फिर थर्ड लिमिटेशन है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग कैसे है? आपको भाई प्लान बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, एक मेंटल एक्सरसाइज है। और मेंटल एक्सरसाइज ऐसे नहीं कि आपने आज सोचा सुबह और 10 मिनट में आपने प्लान बना दिया। आपको सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। भाई इतना भी ईजी नहीं है प्लान। खुद ही सोच ले कि अगर तू खुद अपने लिए कोई प्लान बना रहा है कि एग्ज़ाम मुझे करना है, या फिर एग्ज़ाम क्लियर करना है, या मुझे आज पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए कम से कम तेरे को 3 से 4 दिन लगेंगे। तो अब ये तो ऑर्गेनाइजेशन की बात है जहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं, जहाँ पे करोड़ करोड़ रुपए दांव पे लगे हुए हैं, और आपको ढंग से काम करना है, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वहाँ पे प्लानिंग करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। और हो सकता है कि आपने प्लान करने में इतना टाइम लगा दिया कि आप एक्चुअली में आप उस अपॉर्चुनिटी को ही मिस कर चुके हो, और फिर वो वापस नहीं आती। अपॉर्चुनिटी एक बार जाती है तो वापस नहीं आती। इट्स लाइक टाइम। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लिमिटेशन है कि प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फोर्थ लिमिटेशन है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट।
अब भाई प्लानिंग में आपको एक्चुअली में करना क्या होगा, आपको मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, आपको डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। भाई इन सब में पैसा खर्च होता है, कोई ये चीज़ फ्री नहीं है। जो बोर्ड रूम मीटिंग्स होंगी उसके लिए आपको बोर्ड रूम तैयार करना है, हो सकता है आपको एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़े। भाई एक्सपर्ट्स पैसे लेते हैं तभी तो एक्सपर्ट है। अगर ऐरा गैरा कोई भी काम कर रहा होता तो भाई किसी से भी काम करा रहे होते, पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक्सपर्ट्स को हो सकता है बुलाना पड़े, हो सकता है कि मुझे अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करना पड़े, अलग अलग तरह की इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़े, मार्केट रिसर्च करना पड़े, प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़े। तो भाई इसमें पैसा खर्च होता है, सीधी सी बात है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, या फिर प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट लग जाती है। क्योंकि आप भाई प्लान जब बना रहे हो, एक वाइबल ऑप्शन अगर आप ले रहे हो तो आपको हर एक ऑप्शन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और इवैल्यूएशन में टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, एफर्ट भी लगता है। कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ हम पैसे को ही नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम टाइम भी देखेंगे। भाई टाइम भी बहुत लगता है, जो कि हमने अपने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग भी है, प्लानिंग मनी कंज्यूमिंग भी है। इकोनॉमिक नहीं है कि आपने सोचा और सिर्फ एक आपको आइडिया मिला, आपने उसी को कर लिया। अब बहुत सारे आइडियाज़ को देखोगे, उनको इवैल्यूएट करोगे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला पॉइंट जो है वो तेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं कह रहा हूँ, तो इस वाले पॉइंट को ढंग से सुनियो। जो 5th पॉइंट है मेरा वो है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब प्लानिंग भाई कभी भी आपको सक्सेस गारंटी नहीं करती। कैसे? अब जब भी आप प्लान बना रहे हो, सक्सेस आपको कब मिलती है, या अगर मैं तेरे से पूछूं कि सक्सेस तेरे को कब मिलती है, तो सिंपल सी बात है कि सक्सेस मुझे तब मिलती है, अगर तू बताए कि सक्सेस मुझे तब मिलेगी जब एक्चुअल प्लान्स जो हमने बनाए हैं वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड हो, एंड उसका एग्जीक्यूशन भी ठीक टाइम पे हो और सही तरह से हो। ये नहीं कि आधा अधूरा एग्जीक्यूशन करा है। सेम वही बिजनेस के साथ भी है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है। अगर मैनेजर ने ढंग का प्लान बनाया होगा, उसको प्रॉपरली ड्रॉ किया होगा, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया होगा, उसको प्रॉपरली एक्शंस में ट्रांसलेट किया होगा, तभी सक्सेस हो सकती है। यहाँ पे भी भाई हो सकती है, जरूरी नहीं कि होगी, क्योंकि मैनेजर जो है उनकी टेंडेंसी होती है कि भाई जो पहले के सक्सेसफुल प्लान्स हैं, जो पहले हमने प्लान्स यूज़ किए थे जिससे हमें सक्सेस मिली थी, उसी को दोबारा घुमाते रहते हैं। थोड़ा सा लेपा पोती करके, थोड़ा सा पेंट वेंट करके, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करके उसको नए प्लान के हिसाब से निकाल देते हैं। लेकिन हमें ये अपने चैप्टर 3 से पता है बिजनेस एनवायरनमेंट से कि भाई एनवायरनमेंट या बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, कुछ भी चेंज हो सकता है। कोई गारंटी नहीं कि आपका पहले जो प्लान सक्सेसफुल हुआ था वो आज भी सक्सेसफुल हो। आज टाइम अलग है, कंज्यूमर्स अलग हैं, हो सकता है गवर्नमेंट भी अलग हो सकता है आपके सप्लायर्स अलग हो सकता है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान को भाई वही बंदे अलग हैं। तो सक्सेस कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैनेजर्स की टेंडेंसी होती है कि भाई लेपा पोती करके उसी को लगा दो जो पहले भी सक्सेसफुल था। तो ये चीज़ गलत है। तो अगर आपने ढंग से उस एनवायरनमेंट को स्टडी करके अगर आपने बनाए हैं अपने प्लान्स, तो फिर रिस्क बहुत कम हो जाता है, या फिर सक्सेस की रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप प्रीवियस प्लान्स को यूज़ करोगे तो सक्सेस हो सकता है आप फेलियर ही हो जाओ, कि आपने सोचा है कि भाई सक्सेस तो हम होते जाएंगे क्योंकि पहले भी सक्सेसफुल हुए हैं, अभी भी सक्सेसफुल होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप इंटरनली फेलियर की तरफ ही जा रहे हो। वो जब बम फटेगा तब पता चलेगा कि हाँ भैया कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा प्लानिंग का 5th लिमिटेशन है, विच इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी भी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देगा। एक्चुअली में जब आप प्लान्स को बड़ी बढ़िया तरह से बनाओगे, उनको ढंग से एग्जीक्यूट करोगे, वो प्रॉपर एक्शंस में आएंगे, और हो सकता है थोड़ा बहुत लक, तभी प्लान्स आपके सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, 6 जो मेरा लिमिटेशन है प्लानिंग का, उसको ढंग से सुनियो भाई, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। भाई हो, बहन हो, जो भी सुन रहा है यहाँ पे, लड़का लड़की जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, इसको ढंग से समझना कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग आपकी डायनेमिक एनवायरनमेंट में कभी काम नहीं कर सकती। क्यों? अभी हम बताते हैं कि कैसे काम नहीं कर सकती है। अब तुम्हें पता है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। अब अगर कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है तो आप कैसे कुछ एक कॉन्क्रीट या स्ट्रॉन्ग प्लान्स बना पाओगे? अब भाई कोई चीज़ अगर बार बार चेंज हो रही है तो आप कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग प्लान्स नहीं बना सकते, और अगर आप कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग प्लान्स नहीं बना पाओगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि आप ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, और हो सकता है आपका फेलियर हो जाए। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी। और हर एक बिजनेस मैनेजर, क्योंकि
बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपके बिजनेस से बाहर का एनवायरनमेंट है, मतलब बाहर की चीज़ें। इंटरनल तो आप कंट्रोल कर लोगे अच्छे प्लान्स बना के, नो डाउट, लेकिन बाहर की चीज़ें जैसे बाहर के एनवायरनमेंट, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है कंट्री की उस टाइम पे, जिस टाइम आप बिजनेस में कुछ भी प्लान बना रहे हो, टैक्स रेट्स, बैंक रेट्स क्या है उस टाइम पे, क्या चेंज हुआ है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, क्या स्टेबल है पॉलिटिकल कंडीशंस या फिर अनस्टेबल है, कोई नेचुरल कैलामिटी तो नहीं आ गई आपके टाइम पे, आपने जब एग्जीक्यूट किया तब कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई हो तब प्रॉब्लम है, या फिर लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है कि भाई अब लोग आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम ही नहीं करना चाहते, या फिर हो सकता है कि भाई कॉम्पिटिटर्स कोई ऐसी गजब की स्ट्रैटेजी ले आए कि भाई पूरी मार्केट हिल गई। तो ये सब चीज़ें सिंपली अगर कहे तो बिजनेस के एनवायरनमेंट से बाहर की हैं। अब कोई कितना ही बढ़िया मैनेजर हो, कोई कितना ही बढ़िया प्लान्स लेके आए, कोई कितना ही एकदम मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट टाइप का हो, उसके लिए भी इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हो सकता है कि भाई मैनेजर का इंटेंशन बहुत अच्छा है, वो इतने गजब के प्लान लेके आया है, इतना गजब उसने रिसर्च किया, सब कुछ किया, लेकिन तब भी फेलियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी हमारे जो बाहर की चीज़ें हैं, या फिर इन चीज़ों को जो हमने डिस्कस किए, जो बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बाहर का बिजनेस एनवायरनमेंट है, या फिर जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है किसी भी बिजनेस की, तो या फिर इसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ प्लानिंग भी कहते हैं, जो कि बिजनेस के डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन वो इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर डालते ही डालते हैं। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ 6 लिमिटेशंस, हमने सारे देखे लिमिटेशंस। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना, एंड अगर दोबारा देख के भी समझना है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये समझ नहीं आया, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर देना कि भाई ये वाला आया, फिर सर ये वाला आपका समझ नहीं आया, तो हम वहीं पे ही बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि तुम्हारा इस साल के सिलेबस से हट चुका है, वो है टाइप्स ऑफ प्लान। तो टाइप्स ऑफ प्लान करने की कोई ज़रूरत है नहीं, अभी छोड़ो इस चीज़ को, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को पढ़ो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, चैप्टर भी हमारा ख़त्म हुआ आज, प्लानिंग 2 वीडियोज़ में ही चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इन दोनों की लिंक का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वो शायद यहाँ पे ऊपर कहीं आई बटन पे आ जाएगा, तो उस जाके देख लेना, दोनों वीडियोस को देख लेना, और भी कुछ प्रीवियस वीडियोस भी हैं, प्रीवियस चैप्टर्स भी हैं, 1 2 3 4 भी हैं, मतलब 1 2 3 भी हैं इसमें चैप्टर्स, उनको भी देख लेना, एक ही प्लेलिस्ट में मैंने सारे डाल दिए हैं। ठीक है, तो अब जरा समरी भी देख लेते कि आज हमने क्या किया। मेनली आज हमने 2 ही टॉपिक्स पढ़े, वो था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं हम प्लानिंग, एंड फिर हमने देखा कि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है, कि क्या क्या लिमिटेशंस हमारी आई हैं प्लानिंग के अंदर, या क्यों हमें प्लानिंग थोड़ी बेटर तरह से करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है आपकी प्लानिंग करते हुए। ठीक है, तो यही हमने मेनली 2 टॉपिक देखे आज। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, उससे पहले तो भाई अगर आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो को तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए वो। एंड मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके चेकआउट करना, मेरे पेज को फॉलो कर देना, बस मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड वीडियो को फाइनली ख़त्म करने से पहले, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.